अपने देश में अभिव्यक्ति की आजादी की कोई लक्ष्मण रेखा है भी या नहीं, ये सवाल आज इसीलिए क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर जो नंगाई दिख रही है, जो फुहड़ता परोसी जा रही है, उसका एक और उदाहरण सामने आया है। इस बार फिर से केंचुल उतार कर वो साफ फ्रेश होकर बाहर आया है, जिसका नाम है कुणाल कामरा। इस कुणाल कामरा की क्राइम फाइल बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन इसके पहले के पापों की कोई इसे कड़ी सजा नहीं मिली, इसीलिए एक बार फिर से इसने फन फैलाया है और इस बार तो हद कर दी है। इस बार इसने वो इंतहा की है जिसका सबक इस स्टैंड अप कॉमेडियन को नहीं मिला तो अभिव्यक्ति की आजादी एक मजाक बनकर रह जाएगी। कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार बताया है। कुणाल कामरा यही नहीं रुका, सियासी व्यंग करते करते उसने वो बोला जिसे सुनकर भी शर्म आ जाएगी। कुणाल कामरा ने अपने ऑफिशियल YouTube चैनल से महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को लेकर एक वीडियो डाला और इस वीडियो में कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे को अपशब्द कहे हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट वाले रणबीर अलाहाबादिया के बाद कुणाल कामरा वो दूसरा शख्स है जिसकी जुबान इतनी तेज चल रही है कि कानून का हंटर चलाए बिना रुकने वाली नहीं है। ये वही कुणाल कामरा है जो इतनी सारी भद्दी टिप्पणियां कमेंट कर चुका है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये खुद को उन तथाकथित लोगों में से एक मानता है जो मर्यादा की धज्जियां उड़ाते रहेंगे और इनका कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन इस बार शायद ही ऐसा हो। एकनाथ शिंदे पर की गई भद्दी टिप्पणी के खिलाफ शिवसेना भड़क गई है, वो सड़क पर उतर आई है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के सम्मानित नेताओं में उनकी गिनती होती है। ये वही एकनाथ शिंदे हैं जिन्होंने अपने बल बुद्धि से उद्धव ठाकरे को पटखनी देकर 2.5 साल लंबी महाराष्ट्र में महायुति की सरकार चलाई। इस वक्त एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अकेले दम पर ही 57 सीटों पर जीत हासिल की। मुख्यमंत्री रहते एकनाथ शिंदे ने लाडली बहन योजना शुरू की, जिसका असर महायुति की जीत में भी दिखा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे की अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन कुणाल कामरा जैसे पुराने पापी को ये सब नहीं दिखता। उसे ये नहीं दिखा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना पुत्र मोह में टूटी। अपने सुपुत्र को उत्तराधिकारी बनाने के चक्कर में एकनाथ शिंदे उसके बस अगुवा बने। शरद पवार की पार्टी एनसीपी पुत्री मोह में टूटी। सुप्रिया सुले को उत्तराधिकारी बनाने के चक्कर में अजीत पवार टूट के अगुवा बने। लेकिन कुणाल कामरा को ये सब नहीं दिखेगा क्योंकि वो नहीं देखना चाहता। उसकी फुहड़ कॉमेडी को ये सब कुछ सूट नहीं करता, उसे सूट करता है विवाद। और इस विवाद में अब की बार जिसका नाम उसने घसीटने की कोशिश की है वो नाम कुणाल कामरा की कमर तोड़ने के लिए काफी है। इसके रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। शिवसेना ने उस जगह पर तोड़फोड़ की जहां कुणाल कामरा ने ये वीडियो शूट किया। स्वतंत्रता हर इंसान का अधिकार है, ये संवैधानिक है, लेकिन कहां तक? तंज करना एक कला है जो समाज पर टिप्पणी करती है और सामाजिक बुराइयों पर चोट भी करती है, लेकिन ये चोट किस ढंग से और किन शब्दों में हो रही है ये देखना भी जरूरी है। कुणाल कामरा जैसे लोगों को ये समझना होगा, लेकिन इसका ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है ये समझने वाले लोगों में से नहीं है। इसका मकसद ही है विवाद खड़ा करना और अब की बार ये विवाद कुणाल कामरा को भी भारी पड़ने वाला है।